तितली की खुशी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 परोपकारी कछुआ। पहले तो परोपकारी मीन्स की सेल्फलेस। क्या? सेल्फलेस। ओके, क्या होता है? परोपकारी मीन्स की सेल्फलेस। तो एंड कछुआ मीन्स की टर्टल, वो तो सबको पता है। ओके, तो आज हम परोपकारी कछुआ ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके फेयर बुक में लेसन नंबर 3 का हेडिंग डालना है परोपकारी कछुआ एंड देन आपको शब्दार्थ लिखना है। तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ का हेडिंग भी डालना है। ओके, तो चलो अभी हम शब्दार्थ सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ क्या है? गुच्छा। व्हाट इज दैट हियर? गुच्छा। गुच्छा मींस की क्या होता है? एक में लगी या बंधी हुई वस्तुओं का समूह, मतलब कि बंच। क्या? एक पूरा बंच होता है, उसको क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं। जैसे ग्रेप्स होते हैं, उसका भी कैसा गुच्छा होता है ना? तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुच्छा को बंच। ओके, देन दिखावा, किसी को दिखावा करना, ढोंग करना, शो ऑफ करना। दिखावा मींस की शो करना। ओके, देन गुस्सा। गुस्सा मतलब कि क्रोध। गुस्सा का सिमिलर वर्ड क्या है? क्रोध एंड कोप भी है। ओके, आपको कोई पूछे कि गुस्सा का चलो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे? गुस्सा का समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रोध। ओके, तो गुस्सा तो क्या हुआ? क्रोध है कोप, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंग्री। ओके, देन फोर्थ है तंग। तंग मतलब कि किसी को परेशान करना। क्या? तंग करना, परेशान करना। तो तंग का समानार्थी शब्द क्या हुआ? परेशान करना एंड इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हरास। ओके, देन फिफ्थ निराश, मतलब कि निराश हो जाना, दुखी हो जाना, हताश हो जाना। ओके, निराश मतलब कि दुखी हो जाना, हताश हो जाना। निराश मींस की हताश। डिस्पेयर। ओके, डिस्पेयर। देन सिक्स्थ है भलमन साहत। तो वो क्या है? भलमन साहत मींस सज्जनता, जेंटलमैनलीनेस। क्या? भलमन साहत मतलब कि सज्जनता, जेंटलमैनलीनेस। तो भलमन साहत का मीनिंग क्या हुआ? जेंटलमैनलीनेस। ओके, देन सेवेंथ तत्काल, मतलब कि फौरन, इमीडिएटली। ओके, तत्काल, कोई तुरंत आ गया। तत्काल मतलब कि तुरंत। ओके, फौरन, इमीडिएटली। फौरन, जल्दी से जल्दी इधर आओ, मुझे बहुत काम है, हम कहते हैं ना वैसे, तो इसको तत्काल भी बोलते हैं इंग्लिश में इमीडिएटली। ओके, देन है उपला। ये क्या हुआ? उपला मींस कि गोबर का कंडा, मतलब कि क्या होता है? गोबर तो सबको पता है ना? छी करते हैं सब गोबर को देख के, तो उसको उपला भी कहते हैं। गोबर का कंडा मींस की ड्राई, उसको उपला को क्या बोलते हैं? ड्राई। ओके, काउडलिंग केक यूज्ड एज फ्यूल। वो हम फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं, है ना? एज अ फ्यूल। ओके, देन नाइन्थ है आसमान सिर पर उठा लेना, मतलब बहुत शोर करना। आप अगर बहुत शोर करते हो, मस्ती करते हो, बहुत आवाज करते हो, मम्मी ऐसा बोले ना, पूरा घर इसने तो सर पे ले लिया है, तो इसलिए क्या? आसमान सिर पर उठा लेना, मतलब कि बहुत शोर करना। मेक लॉट ऑफ नॉइज, मच नॉइज, बहुत ही ज्यादा आवाज करना। ओके, देन हमला, हमला करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, अटैक करना। हमला मींस की क्या हुआ? आक्रमण करना, अटैक करना। देन प्रयत्न, मतलब कि कोशिश करना, एफर्ट। ओके, प्रयत्न करना हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। तो प्रयत्न का समानार्थी शब्द क्या हुआ? कोशिश एंड इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट्स। ओके, देन 12 शुक्र, मतलब कि भगवान का उपकार मानना। हम बोले ना शुक्र है, ये काम अच्छे से हो गया, हम ऐसा बोलते हैं, पता है ना? तो मतलब कि भगवान का हम उपकार मानते हैं कि शुक्र है कि ये काम अच्छे से हो गया। इट इज गॉड्स ग्रेस। ओके,
देन लास्ट शब्द आता है धन्यवाद करना। तो किसी को हम थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं, है ना। तो किसी ने हमारी हेल्प की तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक्स। तो क्या हुआ, हम धन्यवाद करते हैं, है ना। कृतज्ञता प्रकट करने का शब्द, मतलब कि एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद मीन्स कि क्या हुआ, थैंक्स बोलना। ओके, तो ये थे शब्द। तो ये आपको शब्दार्थ 13 दिए है, वो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस में अच्छे से लिखने हैं। ओके, तो अभी हम लेसन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं, परोपकारी कछुआ। ओके, परोपकारी मीन्स सेल्फलेस, ओके, एंड कछुआ मीन्स की टर्टल। ओके, तो ये परोपकारी कछुआ है, ये लेसन किसने लिखा है, दर्शन सी आशट ने। किसने लिखा हुआ है, दर्शन सी आशट ने। ओके, तो चलो अभी हम लेसन देखते हैं कि लेसन में है क्या। ओके, तो एक तालाब में एक कछुआ रहता था। तो एक तालाब था, तो उसमें एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। तो तालाब है, ओके, तालाब में कछुआ रहता था और तालाब के बिल्कुल किनारे पर किसका पेड़ था, जामुन का पेड़ था। आप सब लोग जामुन खाते हो गए हैं ना। तो जामुन का, तालाब के किनारे जामुन का पेड़ था। समय आने पर उस पर जामुन के गुच्छे लगते। जब उसका टाइम आता है ना, सीज़न आती उसकी जामुन की, तब जामुन के पेड़ पर क्या आता, जामुन के गुच्छे लगते, मतलब कि जामुन के बंच लगते। गुच्छे मीन्स की बंच। ओके, पास के गांव से लड़के उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। तो वो तालाब था, उसके किनारे पर क्या था, जामुन का एक पेड़ था। तो ये तालाब के पास के गांव से कुछ लड़के वो पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिन के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। तो कुछ ही दिन के बाद, मतलब कि थोड़े दिन के बाद, जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। मतलब कि कौवा और उसकी पत्नी ये जामुन के पेड़ पर आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। तो कुछ ही दिन हुए थे वो कौवे को, है ना। तो कौवा है वो अक्सर, मतलब कि हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और झूलता रहता। लेकिन कछुए को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। तो कौवा है वो सब लोगों को परेशान करता था, है ना। तो कछुआ भी, जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा क्या करता था, उसकी पीठ पर बैठ जाता और झूलता रहता था। तो कौवे की ये आदत है वो कछुए को बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि कौवे की पीठ पर कैसे कौवा बैठ जाता है और कछुए को हैरान करता है ना, परेशान करता है। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उससे उलट पलट भी देता। तो कौवा कई बार ऐसा करता, उसकी ताकत दिखाने के लिए वो कछुए को उलट भी देता था, उलट पलट भी कर देता था, है ना। तो फिर कछुआ है वो उल्टा हो जाता था और ऐसे ही बहुत ही कौवा परेशान करता था। तब कछुए को उस पर गुस्सा आता, वह उससे दुखी था। तो कछुए को कौवे पर बहुत ही गुस्सा आता था और वह उससे दुखी था। किससे दुखी था, कौवे से बहुत दुखी था। क्यों, क्योंकि कौवा उसको बहुत ही परेशान करता था। किंतु इसके विपरीत कौवे की पत्नी
नम्र स्वभाव की थी। वह ऐसा करने से कौवे को अक्सर मना करती। लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था? तो किंतु मतलब कि परंतु, ओके। तो परंतु इसके विपरीत, मतलब कि विपरीत मीन्स की ओपोजिट, कौवे की पत्नी थी वो बहुत ही नम्र स्वभाव की थी, मतलब कि बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। वह ऐसा करने के लिए कौवे को अक्सर मना बोलती थी। वो सबको परेशान करता रहता था ना कौवा, इसलिए कौवे की पत्नी है वो कौवे को मना करती थी कि ऐसा करना चाहिए नहीं, हमें दूसरों को परेशान करना चाहिए नहीं। पर कौवा किसी की बात मानने वाला था? एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर पड़ी और वह झट से जाकर उस पर सवारी करने लगा। फिर एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चल रहा था वो, तो कौवे की नज़र तब किसके पर पड़ी? कछुए पर पड़ी। इसलिए वो झट से आ गया और कछुए पर सवारी करने लगा। कछुए को गुस्सा आया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो कछुए को भी है ना बहुत ही गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में आकर बोला कि क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? मतलब कि तंग मतलब कि तुम मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे परेशान क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? ऐसा कछुए ने कौवे को बोला। फिर कौवे ने बोला कि तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हंसता हुआ कौवा ऐसा बोला। तो कौवे ने क्या बोल दिया हंसकर कि तेरे ऊपर तो मैं सवारी करना चाहता हूँ और इस तरह मुझे बहुत ही मज़ा आता है। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? तो कछुए ने क्या पूछा कि दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? भलमनसाहत मतलब कि जेंटल मैनलीनेस, मतलब कि दूसरों को परेशान करके खुश होना ये कैसी बात है? ऐसा तुम्हें करना चाहिए नहीं। तो फिर कछुआ बोला, देखो कछुआ ने क्या पूछा और कि क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो फिर कछुए ने क्या पूछा कौवे को कि क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? तो फिर कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर, उपला सा? तो कौवे ने तो कछुए को क्या कहा कि क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर, उपला सा मतलब कि गोबर का कंडा, ड्राइड, ओके। उपला मतलब कि क्या हुआ, गोबर। तो कौवे ने तो कछुए को क्या बोल दिया कि तुम तो गोबर जैसे हो, उपला सा मतलब कि गोबर के जैसे हो। कछुआ फिर निराशा होकर तालाब में जाने लगा। तो फिर कछुआ दुखी हो गया और वह तालाब में वापस चला गया। चालाक कौवा तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। फिर कछुआ है वो तालाब में चला गया, तो चालाक कौवा है वो तत्काल मतलब कि फौरन, इमीडिएटली वो जामुन के पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। तो अभी कौवा है वो कछुए को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए अभी कछुए ने है क्या किया, उसने तालाब से बाहर आना ही कम कर दिया। वो बहुत कम तालाब से बाहर आता था। क्यों? क्योंकि कौवा है वो बहुत ही परेशान करता था। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। तो कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उसने अंडे रखे थे, इसलिए कौवा कौवी बहुत ही खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे।
एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा कौवी बहुत ही खुश थे क्योंकि कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए थे और वो किसका पेड़ था? जामुन का पेड़ था। तो उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी अभी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो देखो यहाँ पर लड़का है वो जामुन के पेड़ पर चढ़ा है। तो कौवा कौवी ने काव काव करके आसमान सिर पर उठा लिया। तो कई लड़के हैं वो कहाँ पर आए थे? जामुन के पेड़ पर। क्यों? जामुन तोड़ने के लिए, है ना। तो गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर जामुन खाने लगे और तोड़कर वो खा रहे थे। तभी कौवा और कौवी क्या करने लगे? काव काव करने लगे और उसने काव काव करके आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब कि बहुत ही शोर कर रहे थे काव काव करके। क्यों? क्योंकि उस पेड़ पर उसके अंडे थे। उनकी काव काव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों पर अपनी चोंचों, पंजों आदि से हमले करने लगे। तो फिर कौवा और कौवी बहुत ही ज़ोर से काव काव कर रहे थे। तो कौवा कौवी की काव काव सुनकर बाकी और भी सारे कौवे इकट्ठे हो गए। मतलब कि एक जगह पर जमा हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों पर अपनी चोंचों, पंजों से वो हमला करने लगे। हमला मतलब कि उसको मारने लगे। चोंच मार रहे थे तो कोई अपने पंजे मार रहे थे, मतलब कि पैर के पंजे मार रहे थे, है ना। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। तो बहुत ही सारे कौवे हैं वो इकट्ठे हो गए थे और जामुन के पेड़ पर जो लड़के चढ़े हुए थे तो बाकी सारे कौवे अपनी चोंचों और पंजों से उस पर हमला करने लगे। जब एक लड़का है वो कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न, मतलब कि वो कोशिश कर रहा था जामुन का गुच्छा तोड़ने की, तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा कहाँ पर गिरा? तालाब में गिरा। तो एक लड़का जब जामुन का गुच्छा तोड़ रहा था, है ना, तो हिलने डुलने के कारण घोंसला थोड़ा हिला, है ना, तो वो घोंसला हिला इसीलिए उसमें से एक अंडा निकल कर वो अंडा सीधा कहाँ पर गिर गया? तालाब में गिर गया। कौवा और उसकी पत्नी ने यह देखकर उस लड़के पर इतनी ज़ोर से हमले किए कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। तो कौवा और कौवी ने देखा कि उसका एक अंडा है वो तालाब में गिर गया। किसके कारण? एक लड़के के कारण। तो फिर कौवा और कौवी ने क्या किया? वो लड़के को बहुत ही ज़ोर से उस पर हमला कर दिया। वो किसने किया हमला? कौवा एंड कौवी ने। और किस पर? जिस लड़के ने उसका अंडा तालाब में गिराया था। तो दूसरे साथियों ने ये देखा कि ये लड़के के ऊपर कौवा और कौवी ने हमला किया है, अटैक किया है। तो उसे देखकर बाकी सारे उसके साथियों हैं वो गांव की तरफ भाग गए। कौवा कौवी अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण दुखी थे। तो कौवा एंड कौवी है वो उसका एक अंडा तालाब में गिर गया था, इसके लिए वो बहुत ही दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे। तो कौवा एंड कौवी है वो तालाब के किनारे पर बैठकर रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका एक अंडा तालाब में गिर गया था। किंतु कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला,
शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। तो कौवा और कवि है वो दोनों रो रहे थे। तभी कुछ ही पल मतलब कि कुछ ही समय के बाद वही कछुआ मतलब कि जो कछुए को कौवा है वो बहुत ही परेशान कर रहा था, तो वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और वह अंडा है उसने घास पर रख दिया और बोला कि शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। तो कछुए ने क्या बोला कि शुक्र है कि तुम्हारा अंडा है वो पानी में ही गिरा। यदि मतलब कि थोड़ा दूर तरफ गिर जाता तो ये अंडा टूट जाता। मैंने पानी में से ही गिरते हुए देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। तो कछुए ने फिर क्या कहा कि अच्छा हुआ कि ये अंडा है वो तालाब में ही गिरा, दूसरी तरफ नहीं गिरा। अगर दूसरी तरफ गिर जाता तो ये अंडा टूट जाता। मैंने पानी में से ही गिरते हुए उसे देख लिया था और मैंने मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये अंडा सुरक्षित है, अभी आप उसे संभालिए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। तो फिर कछुए को धन्यवाद मतलब कि थैंक्स कहने के लिए कौवा और कौवी दोनों के पास शब्द नहीं थे। क्यों? क्योंकि कौवे ने तो बहुत ही परेशान किया था, फिर भी कछुए ने उसकी मदद की, उसका अंडा बचाया। इसलिए कौवा है वो बहुत शर्मिंदा था, उसने जो किया उसको बहुत ही पछतावा हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को परेशान करना चाहिए नहीं, पर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पता चला ना कि ये स्टोरी में क्या क्या था, है ना। कछुआ था, है ना, फिर कौवा था। तो कौवे ने तो कछुए के साथ कैसा किया वो आपको सबको ये स्टोरी में पता चल गया। ओके, तो आपको पूरी स्टोरी है वो अच्छे से रीड करनी है। ओके, एंड कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कांटेक्ट करना है। एंड जो जो एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी है वही आपको करनी है, दूसरी एक्सरसाइज करनी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट